क्या तुमने कभी सोचा है कितनी बार तुमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे मन ने कहा यह मुमकिन नहीं है? कितनी बार तुमने सपना देखा लेकिन अगले ही पल अपने ही विचारों ने फुसफुसाया, ये मेरे बस की बात नहीं, अब जरा ठहरो, क्योंकि ये शब्द जो तुम अपने मन में बार बार दोहराते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। तुम खुद को रोकते नहीं हो बल्कि अपने विचारों को आदेश देते हो कि रुक जाओ, और तुम्हारा सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उसी आदेश को पूरा करता है। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। इम्पॉसिबल सिर्फ एक मन की रचना है जो उस पल मर जाती है जब तुम विश्वास करना शुरू करते हो। जब तुम किसी इच्छा को महसूस करते हो, वो इच्छा तुम्हारे भीतर नहीं उठती, वो यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारे लिए एक इनविटेशन होती है, एक संदेश कि अब वक्त है इसे सच करने का। तो अगर आज तुम ये सुन रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत है कि तुम्हारे अंदर की शक्ति जागने के लिए तैयार है। अब कल्पना करो, अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावना और तुम्हारी ऊर्जा चारों एक ही दिशा में बहने लगे, तो क्या कुछ भी असंभव रह जाएगा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारे विचार और ऊर्जा संगठित होते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे आदेश का पालन करने लगती है। यही है वो रहस्य जो करोड़ों लोगों को नहीं पता। मनचाही चीज पाने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है अपनी चेतना को व्यवस्थित करना। अब मैं तुम्हें एक गहराई दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 4 शक्तियां हैं जो हर पल सक्रिय रहती हैं। 1 तुम्हारा शरीर, 2 तुम्हारा मन, 3 तुम्हारी भावनाएं, 4 और तुम्हारी जीवन ऊर्जा। लेकिन ज्यादातर लोगों की समस्या यह है कि ये चारों 4 दिशाओं में दौड़ते हैं। शरीर कुछ और चाहता है, मन किसी और चिंता में है, भावनाएं अतीत में उलझी हैं और ऊर्जा भविष्य के डर में बिखरी है। और फिर लोग कहते हैं मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। कैसे करेगी? जब तक तुम्हारी चारों शक्तियां एक ही दिशा में नहीं बहेंगी, तब तक तुम्हारा विचार रियलिटी में बदल ही नहीं सकता। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में मुड़ जाता है। तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना, हर सांस, वो सब उसी विचार को मजबूत करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो बिना कुछ ज्यादा किए वो चीजें खुद चलकर तुम्हारे जीवन में आने लगती हैं। अब यही है द सीक्रेट ऑफ स्टिलनेस। यह मेहनत का विरोध नहीं है, यह डायरेक्शन की बात है। क्योंकि जब दिशा गलत हो तो तेज भागने से मंजिल नहीं, भटकाव मिलता है। इसलिए अपने मन को संगठित करना किसी भी लक्ष्य को पाने का पहला कदम है। अगर तुम यह सीख गए तो तुम खुद एक कल्पवृक्ष बन जाओगे। जो चाहेगा वो साकार करेगा। और याद रखो, यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की विज्ञान है। क्योंकि जिस पल तुम अपने विचारों को एक दिशा में रखते हो और कुछ समय तक स्थिर बने रहते हो, तुम्हारी ऊर्जा एक ऐसी गति से चलती है जिससे पूरा यूनिवर्स तुम्हारे आदेश को सुन लेता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा मन एक झील की तरह है। अगर उस झील में लहरें हैं तो तुम नीचे का प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही वह झील शांत होती है, हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। यही तुम्हारा मन है और यही वह अवस्था है जहां से सृजन शुरू होता है। देखो, ज्यादातर लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने विचारों को एक जगह रोक ही नहीं पाते। वे एक ही इच्छा में हर दिन नई दिशा जोड़ देते हैं। आज कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, कल कहते हैं नहीं मुझे शांति चाहिए, फिर तीसरे दिन डर जाते हैं क्या मैं इसके लायक भी हूँ। उनका मन ऐसे भागता रहता है जैसे कोई दिशाहीन हवा, और जब दिशा नहीं होती तो ऊर्जा बिखर जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन में उतनी मेहनत करते हैं तो इतनी यूनिवर्स सुन ही नहीं पाता, क्योंकि यूनिवर्स सुनता है स्थिर तरंगों को, ना कि बिखरी हुई शोर को। जब तुम्हारे विचार एक दिशा में बहने लगते हैं तो वो विचार फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट होती है तो वो मैटर यानी हकीकत बन जाती है। यही वाइब्रेशन का सिद्धांत है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा हिस्सा है। अब इसे समझो,
हर बार जब तुम डाउट करते हो तो तुम अपने ही एनर्जी फील्ड में रेजिस्टेंस पैदा करते हो। यह ऐसा है जैसे तुम कार का एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा रहे हो। कार वहीं रहेगी। और यही हाल हमारी मैनिफेस्टिंग एनर्जी का होता है। लेकिन जैसे ही तुम डाउट छोड़ते हो, जैसे ही तुम अपने भीतर स्थिरता लाते हो, तुम अपने माइंड, इमोशन और एनर्जी को एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हो। वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के मास्टर रिदम से मैच कर जाती है। और यही वह पल होता है जब यूनिवर्स जवाब देता है, तुमने आदेश दिया, अब यह पूरा होगा। इसीलिए सच्चा मैनिफेस्टर वह नहीं है जो बस सोचता है, वह है जो सोच में स्थिर रहता है। क्योंकि स्थिरता ही वह बिंदु है जहां विचार सच्चाई में बदलते हैं। और अब सवाल यह है, कैसे इस स्थिरता को रोजमर्रा की जिंदगी में लाया जाए? कैसे मन को बार बार बदलने से रोका जाए? क्योंकि जब तक मन तुम्हारा नौकर नहीं बनेगा, तब तक तुम अपनी किस्मत के मालिक नहीं बन सकते। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तुम्हारे भीतर 4 आयाम हैं, 1 शरीर, 2 मन, 3 भावना, 4 ऊर्जा। ये चारों हर इंसान में मौजूद हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसलिए बिखरी हुई है क्योंकि उनके ये चारों आयाम एक दूसरे से असंगत हैं। शरीर थका हुआ है, मन बेचैन है, भावना अस्थिर है और ऊर्जा दिशाहीन है। अब अगर तुम सच में सृजन करना चाहते हो तो इन चारों को एक दिशा में बहाना होगा। यही असली अलाइनमेंट है। अब समझो यह प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, शरीर को स्थिर करना। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठो, अपनी रीढ़ सीधी रखो और केवल सांस पर ध्यान दो। क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। तुम्हारे शरीर की पोस्चर तुम्हारी कॉन्शियसनेस की दिशा तय करती है। स्टेप 2, मन को केंद्रित करना। अब मन को एक सिंपल आदेश दो, आज मैं सिर्फ अपने विचारों का मालिक हूं। यह वाक्य बार बार दोहराओ, क्योंकि मन को ट्रेन करना कोई मेडिटेशन नहीं, यह पुनः प्रोग्रामिंग है। और जब तुम उसे कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हो तो वह उसी दिशा में बहने लगता है। स्टेप 3, भावना को जागृत करना। अब वो भावना महसूस करो जो तुम अपनी इच्छा पूरी होने पर महसूस करोगे। खुशी, संतोष, आभार। इन भावनाओं को अंदर गहराई से जगाओ, क्योंकि यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है। याद रखो, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वह सिर्फ भावनाएं सुनता है। स्टेप 4, ऊर्जा को प्रवाहित करना। अब पूरे शरीर में उस भावनात्मक ऊर्जा को बहने दो। महसूस करो कि यह ऊर्जा तुम्हारे हर सेल में भर रही है। यह वही लाइफ फोर्स है जो सृष्टि को चलाती है। जब यह ऊर्जा केंद्रित होती है तो तुम्हारे विचार फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं और फ्रीक्वेंसी रियलिटी बन जाती है। अब तुम पूरी तरह अलाइंड हो। अब तुम आदेश देने की स्थिति में हो, ना कि भीख मांगने की स्थिति में। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा आदेश है। जब यह चारों आयाम शरीर, मन, भावना, ऊर्जा एक ही दिशा में बहते हैं तो यूनिवर्स को ना कहने की शक्ति नहीं रहती। वो तुम्हारे आदेश का पालन करता है। और यही वह क्षण होता है जहां तुम सृष्टि के हिस्से से सृष्टा बन जाते हो। अब तुम किसी स्थिति के गुलाम नहीं, बल्कि हर स्थिति के निर्माता हो। अब मैं अगले भाग में तुम्हें बताऊंगा कैसे यह अलाइनमेंट तुम्हें मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन की अवस्था में ले जाती है, जहां मेहनत नहीं, एनर्जी तुम्हारे लिए काम करती है। अब यहां से असली रहस्य शुरू होता है, वो अवस्था जहां तुम मेहनत नहीं करते, बल्कि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे लिए काम करती है। सुनो, यूनिवर्स तुम्हारे किए हुए काम से प्रभावित नहीं होता, वो तुम्हारे विचारों की कंसिस्टेंसी से प्रभावित होता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारा शरीर, भावनाएं और ऊर्जा अपने आप उसी दिशा में बहने लगते हैं। अब सोचो, अगर तुम किसी चीज को बार बार सोचते हो, महसूस करते हो और विश्वास करते हो कि वह पहले से तुम्हारी है, तो यूनिवर्स को आदेश मिलता है कि इस इंसान की फ्रीक्वेंसी अब मेरे क्रिएटिव फील्ड से मेल खा रही है। और उसी क्षण चीजें तुम्हारे चारों ओर घूमना शुरू कर देती हैं। लोग, अवसर, घटनाएं, परिस्थितियां
सब तुम्हारे अलाइनमेंट की प्रतिक्रिया में बदलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति का विज्ञान है। एनर्जी ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स अलाइनमेंट। और जब तुम अपने भीतर की तरंगों को संगठित कर लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे आदेश को ही अपनी इच्छा मान लेता है। अब जरा सोचो, तुम किसी इच्छा के लिए बहुत मेहनत करते हो और कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपनी सोच और वाइब्रेशन से वही चीज एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह काम नहीं कर रहा, वह एनर्जी को काम करने दे रहा है। वो जानता है कि सच्चा काम बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर का काम पूरा होता है तो बाहर की दुनिया बस उसका रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब यही फर्क है साधारण इंसान और सृजनशील इंसान में। साधारण इंसान बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, सृजनशील इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को बदल देता है और फिर दुनिया उसके अनुसार बदलती चली जाती है। अब तुम समझो, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जहां तुम्हारे विचार बीज हैं, भावनाएं पानी है और ऊर्जा वह सूर्य है जो उस बीज को हकीकत में बदल देता है। अगर तुम यह कला सीख जाओ तो तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं रहेगी। तुम सोचोगे और वो होगा, तुम चाहोगे और यूनिवर्स देगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि मन की अस्थिरता ही तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब मन भटकता है तो ऊर्जा बिखरती है, और जब ऊर्जा बिखरती है तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। इसीलिए तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ मैनिफेस्ट करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को एक दिशा देना है। जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हों तो बस उजाला करती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेंस से गुजरती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। वैसे ही जब तुम्हारे विचार संगठित होते हैं तो सृष्टि तुम्हारे लिए आग की तरह काम करती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पल एक वादा करो, खुद से, यूनिवर्स से और अपनी उस अनंत शक्ति से, कि आज के बाद मैं बिखरे हुए विचारों से मुक्त रहूंगा। मैं अपने मन, शरीर, भावना और ऊर्जा को एक दिशा में बहाऊंगा। मैं अपने भीतर वही सृजन शक्ति जगाऊंगा जो मुझे क्रिएटर बनाती है, क्रिएशन नहीं। और जब तुम यह करोगे तो दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलने लगेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उन्हें जवाब देता है जो अपने आदेश में स्पष्ट, शांत और विश्वास से भरे होते हैं। अब से जब कोई तुमसे कहे कि ये असंभव है तो बस मुस्कुराना और कहना, असंभव, वह शब्द तो मैंने अपने शब्दकोश से बहुत पहले मिटा दिया। क्योंकि अब तुम जानते हो, तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम सृजन की चेतना हो। और जब तुम निर्णय लेते हो तो यूनिवर्स झुक जाता है। You are the architect of your reality, and when your inner world aligns, your outer world obeys. अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पल कुछ भी मत करो, बस वहीं बैठो। एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। फिर एक और सांस लो और इस बार महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी, सारा डर, सारी उलझनें पिघल रही हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। यही तुम्हारी लाइफ एनर्जी है। यह वही शक्ति है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। अब यह तुम्हारे भीतर बह रही है। यह तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक फैल रही है। हर सेल, हर विचार को प्रकाशित कर रही है। अब अपने मन में एक विचार रखो, वो चीज जो तुम चाहते हो, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई लक्ष्य, कोई अमन, कोई धन, उसे अपने मन के बीचों बीच रखो, जैसे कोई बीज धरती पर रखा गया हो। अब उस बीज पर ध्यान केंद्रित करो, उसे महसूस करो। वो पहले से मौजूद है, बस रूप लेने वाला है। अब अपने दिल में ये भावना जगाओ कि यह चीज पहले से मेरी है, मैं उसे पा चुका हूं। उसके साथ जो खुशी है, जो राहत है, जो संतोष है, उसे महसूस करो जैसे वह अभी तुम्हारे भीतर घट रहा है। जितनी गहराई से तुम महसूस करोगे, उतनी ही तेजी से यूनिवर्स तुम्हारे आदेश को सुन लेगा। अब देखो, वो रोशनी जो पहले तुम्हारे चारों ओर थी, वो अब तुम्हारे भीतर समा रही है। वो तुम्हारे विचारों को ऊर्जा दे रही है, तुम्हारी भावनाओं को स्थिर कर रही है, तुम्हारे शरीर को शांति में ला रही है। अब तुम अपने चारों आयामों में एक हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावना
और तुम्हारी ऊर्जा सभी एक दिशा में बह रहे हैं। यही वो क्षण है जहां मैनिफेस्टेशन सच होती है। यही वो पल है जहां तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। अब मन ही मन दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं अब भीतर सृजन की शक्ति को पहचान चुका हूं। यूनिवर्स मेरे आदेश को सुन चुका है। जो मैं चाहता हूं वह पहले से ही मेरा है। अब उस ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलता हुआ महसूस करो। वो तुम्हारे कमरे को, तुम्हारे घर को और अंततः तुम्हारी पूरी वास्तविकता को छू रही है, क्योंकि जो वाइब्रेशन तुमने अभी पैदा की है वही यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। अब कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ रहा है। बस एक शर्त है, अब से अपने भीतर किसी भी डाउट को जगह मत दो, क्योंकि संदेह वह दीवार है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स के बीच खड़ी हो जाती है। उस दीवार को तोड़ दो और केवल विश्वास को थाम लो। याद रखो, जो तुम महसूस करते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम भीतर समृद्ध हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें उसी अबंडेंस में नहला देगी। अगर तुम भीतर कृतज्ञ हो तो यूनिवर्स तुम्हें और देने के लिए दौड़ पड़ेगा। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो और खुद से कहो, मैं वही हूं जो सृजन करता है, मैं वही हूं जो दिशा देता है, मैं वही हूं जो दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि तुम कभी साधारण नहीं थे, तुम खुद उस सोर्स का हिस्सा हो जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। The moment you align your thought, emotion and energy, you become the universe in action. और अब अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर किसी भी स्तर पर गूंजा है तो इसका मतलब है यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। अब इसे वहीं मत छोड़ो, इसे अपनाओ, जियो और दुनिया को दिखाओ कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि तुम्हारा जन्म सिद्ध